शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। कभी हम भूल नहीं सकते मसीहा बरकतें तेरी। कभी हम भूल नहीं सकते मसीहा बरकतें तेरी। दुआ में जो कुछ मांगा आपसे हमने पाया है। दुआ में जो कुछ मांगा आपसे हमने पाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। हमें ये दिन दिखाया है। हमें ये दिन दिखाया है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपको भी। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज माता कलीसिया सामान्य काल के 21वां रविवार में प्रवेश कर रही हैं और इस 21 रविवार के दूसरे पार्ट में संत पौलुस एफेसियों को लिखते हुए हमें ये बताते हैं कि विवाह संस्कार में जो संबंध है पति और पत्नी के बीच में, वो जो संबंध है वो संबंध असली अर्थ विच यीशु मसीह और कलीसिया के बीच में है। इसलिए इस संबंध को हमें अच्छी तरह समझना है। जब इस संबंध को जब हम अच्छी तरह नहीं समझते हैं तो शायद हम इसलिए ये देख सकते हैं कि हमारे क्रिस्तीय परिवार टूट जाते हैं। संत पौलुस कहता है पत्नी अपने पति के अधीन रहें और पति अपनी पत्नी को अपने जीवन द्वारा पवित्र करें। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को अपने जीवन को बलिदान देकर पवित्र करते हैं,
और कलीसिया उनके आदेशों के अधीन रहती हैं, उसी प्रकार वैवाहिक संस्कार में जुड़े एक स्त्री और एक आदमी प्यार के संबंध में रहना है, मेल मिलाप में रहना है। जब इस भेद को जो कलीसिया और प्रभु यीशु मसीह के बीच में अस्तित्व में है, इस भेद को सब हम समझेंगे तो शायद हमारी जो क्रिस्तीय परिवार है हमेशा के लिए बना रहेगा। नहीं तो ये जो टूट जाते हैं परिवार, इसका कारण है हम इस भेद को अच्छी तरह नहीं समझ पाते हैं। तो आज के इस मिसा बलिदान हम उन परिवारों के लिए चढ़ाएं जो विवाह संस्कार के द्वारा जुड़े हैं। वो स्त्री और आदमी दो नहीं हैं, एक हैं। जिस प्रकार कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के शरीर हैं और ये एक हैं। तो आइए हम अपने क्रिस्तीय परिवारों के लिए आज के इस मिसा बलिदान को चढ़ाएं और प्रार्थना करें कि हमारे क्रिस्तीय परिवार हमेशा प्यार में रहें, शांति में रहें, एकता में रहें, मेल मिलाप में रहें और वो नमूना बनकर रहें इस दुनिया में जिस प्रकार कलीसिया और प्रभु के बीच में वो प्यार है। अपनी गलतियों को, कमजोरियों को, पापों को स्वीकार करें और सच्चे दिल से प्रभु से माफ़ी मांगें ताकि हम योग्य रीति से इस पावन बलिदान को चढ़ा सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन, कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु, हे प्रभु, हम पर दया करो। हे प्रभु, हम पर दया करो। क्रिस्त है, क्षमा करो सारे गुनाहों को। क्रिस्त है, क्षमा करो सारे गुनाहों को। हे प्रभु, हम पर दया करो। हे प्रभु,
जगत के सारे पाप के हार हम पर दया तो रखना सदा। पिता के दाएं विराजता विनती हमारी सुन ले प्रभु। पवित्र आत्मा के संग तू पावन तू ही प्रभु है। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, तू सारी सच्चाई का स्रोत है। केवल तू ही हृदय की एकता स्थापित कर सकता है। ऐसा वर दे कि हम प्रत्येक ध्वनि में तेरी वाणी सुने और जीवन से बढ़कर भी तेरी उपस्थिति के लिए लालायित हो जाए। इस परिवर्तनशील संसार की मोह माया के बीच भी हम तेरे राज्य की वह शांति प्राप्त करें जिसे संसार नहीं दे सकता। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। जब यहूदी लोग मिस्र से निकलने के बहुत समय बाद प्रतिज्ञात देश अर्थात फिलिस्तीन आ चुके थे, तो योशुआ ने उन्हें अपने सामने बुलाया और उन्होंने दृढ़तापूर्वक यह प्रतिज्ञा की कि हम प्रभु को छोड़कर अन्य देवताओं की सेवा नहीं करेंगे। पहला पाठ योशुआ का ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्या 1 से 2 और 15 से 18। योशुआ ने सिकेम में सब इस्राएली वंशी को इकट्ठा कर लिया। इसके बाद उसने इस्राएल के वयोवृद्धों, नेताओं, न्यायकर्ताओं तथा शास्त्रियों को बुला भेजा और वे सब ईश्वर के सामने उपस्थित हो गए। तब योशुआ ने समस्त लोगों से कहा, यदि तुम ईश्वर की सेवा करना नहीं चाहते तो आज ही तय कर लो कि तुम किसकी सेवा करना चाहते हो। उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखे नदी के उस पार करते थे, अथवा अमारियों के देवताओं की जिनके देश में तुम रहते हो। मैं और मेरा परिवार हम सब ईश्वर की सेवा करना चाहते हैं। लोगों ने उत्तर दिया, प्रभु को छोड़कर अन्य देवताओं की सेवा करने का विचार हमसे कोसों दूर रहे। हमारे प्रभु ईश्वर ने हमें और हमारे पुरखों को दास्ता के घर से मिस्र देश से निकाल लिया है। उसी ने हमारे सामने वे महान चमत्कार दिखाए हैं। हम बहुत लंबा रास्ता तय कर चुके हैं, बहुत से राष्ट्रों से होकर हम यहाँ तक आए हैं और सर्वत्र उसी ने हमारी रक्षा की है। हम भी प्रभु की सेवा करना चाहते हैं क्योंकि वही हमारा ईश्वर है। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। सच्चाई का दर्पण यीशु,
यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। पाठ दूसरा, एफेसियों के नाम, संत पौलुस का पत्र, अध्याय 5, पद संख्या 21 से 32 तक। यह मसीह और कलीसिया के विषय में एक महान रहस्य है। हम मसीह के प्रति श्रद्धा रखने के कारण एक दूसरे के अधीन रहें। पत्नी प्रभु जैसे अपने पति के अधीन रहे। पति उसी तरह पत्नी का शीर्ष है जिस तरह मसीह कलीसिया का शीर्ष है और उसके शरीर का मुक्तिदाता। जिस तरह कलीसिया मसीह के अधीन रहती है, उसी तरह पत्नी को भी सब बातों में अपने पति के अधीन रहना चाहिए। पतियों, अपनी पत्नी को उसी तरह प्यार करो जिस तरह मसीह ने कलीसिया को प्यार किया है। उन्होंने उसके लिए अपने को अर्पित किया है, जिससे वह उसे पवित्र कर सके और वचन तथा जल के स्नान द्वारा शुद्ध कर सके, क्योंकि वह एक ऐसी कलीसिया अपने सामने उपस्थित करना चाहते हैं जो महिमामय हो, जिसमें न दाग हो, न झिर्री और न कोई दूसरा दोष, जो पवित्र और निष्कलंक हो। पति अपनी पत्नी को उसी तरह प्यार करे मानो वो उसका अपना शरीर हो। कोई भी अपने ही शरीर से बैर नहीं रखता, उल्टे वह अपना पालन पोषण करता है और उसकी देखभाल करता रहता है। मसीह कलीसिया के साथ ऐसा ही करते हैं, क्योंकि हम उनके शरीर के अंग हैं। धर्म ग्रंथ में लिखा है, पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। यह एक महान रहस्य है। मैं समझता हूँ कि यह मसीह और कलीसिया के संबंध की ओर संकेत करता है। जो भी हो, आप लोगों में हर एक अपनी पत्नी को अपने समान प्यार करे और पत्नी अपने पति का आदर करे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। वचन तेरा सिखा दे, उस पर चलना सिखा दे। वचन तेरा सिखा दे, उस पर चलना सिखा दे। बोल मसीहा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। बोल मसीहा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सिखा दे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। उनके बहुत से शिष्यों ने सुना और कहा, ये तो कठोर शिक्षा है, इसे कौन मान सकता है? यह जानकर कि मेरे शिष्य इस पर भुनभुना रहे हैं, ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम इसी से विचलित हो रहे हो? जब तुम मानव पुत्र को वहां आरोहण करते देखोगे जहां वे पहले था, तो क्या कहोगे? आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, मांस से कुछ लाभ नहीं होता। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वह आत्मा और जीवन है। फिर भी तुम लोगों में से अनेक विश्वास नहीं करते। ईसा तो प्रारंभ से ही वह जानते थे कि कौन विश्वास नहीं करते और कौन मेरे साथ विश्वासघात करेगा। उन्होंने कहा, इसलिए मैंने तुम लोगों से ये कहा कि कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक उसे पिता से ये वरदान ना मिला होता। इसके बाद बहुत से शिष्य अलग हो गए और उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। इसलिए ईसा ने 12 से कहा, क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो?
सीमोन पेतरुस ने उन्हें उत्तर दिया, प्रभु हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में आनंद जीवन का संदेश है। हम विश्वास करते हैं और जानते हैं कि आप ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष हैं। हे प्रभु का पवित्र सुसमाचार। क्रिस्त की जय। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे विकल्पों का सामना करते हैं। हमारे दैनिक जीवन में हम हर एक के लिए ये बात बहुत ही चुनौतीपूर्ण है कि हम कौन से विकल्प को चुनें और कौन से विकल्पों को इनकार करें, क्योंकि हम जानते हैं कुछ विकल्प हैं जो हम अपने जीवन में चुनते हैं, वो हमारे जीवन की उद्धार का काम करते हैं, हमारे जीवन की भलाई का काम करते हैं, हमें आध्यात्मिक जीवन में प्रभु की ओर अग्रसर होने के लिए बाध्य करते हैं। और अक्सर कुछ विकल्प हम ऐसे चुनते हैं जो हमारे बर्बादी के कारण बनते हैं, हमारे उद्धार के कारण नहीं बनते हैं। इसलिए ये बहुत कठिन है ये जानना कि हम कौन से विकल्प को चुनें या कौन से विकल्प को ना चुनें। लाइफ इज ऑल अबाउट चॉइसेस, विच वन टू चूज एंड विच वन नॉट टू चूज, फुल ऑफ चॉइसेस। पूरी जिंदगी में हम विकल्पों से भरे अपने आप को पाते हैं। आज के पवित्र वचन हमारी सहायता करेंगे, मदद करेंगे कि हमें विकल्प चुनने में क्या करना चाहिए, हमारे जीवन को किस पर आधारित करना चाहिए ताकि हम सही विकल्प को अपने जीवन में चुन सकें। हम लोगों ने सुना है आज पहले पार्ट में योशुआ अभी उसकी मृत्यु निकट है, वो मरने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। ये अंतिम अध्याय है योशुआ के ग्रंथ में। आज के पाठ के बाद आगे पढ़ोगे तो योशुआ की मृत्यु के बारे में आप पढ़ेंगे। तो मृत्यु से पहले वो इस्राएल लोगों को जो अब तक 12 वंशों में बंट चुके हैं, या लगभग कोई 1200 साल पहले की बात है प्रवेश मसीह इस धरती पर आने के। इस वक्त सारे इस्राएल लोग जो एक देश थे, अभी वो 12 वंशों में बंट चुके हैं, अलग अलग जी रहे हैं। तो योशुआ इन सभी को सिक्केम नामक एक जगह पर एकत्रित करता है और उनके सामने 2 विकल्प रखता है। पहला विकल्प है, लोगों से पूछता है यदि आप लोग उन देवताओं की उपासना करना चाहते हो जिनकी उपासना आपके पूर्वजों ने नदी के उस पार किए थे, या जिनके साथ आप रह रहे हो, खासकर ये इस वक्त अमोरियों के साथ रह रहे हैं, जो अमोरियों की जो देवताओं की पूजा करना चाहते हो, या दूसरा विकल्प उस परमेश्वर की, उस खुदा की आराधना करना चाहते हो जिन्होंने तुम लोगों को उस दास्ता से, उस मिस्र देश से मुक्ति दिलाई। अब लोगों के सामने 2 विकल्प हैं। अब लोगों को चुनना है कौन सा विकल्प उनके लिए सही है। वो चुनने के लिए शायद योशुआ उनके लिए एक मार्गदर्शन देता है। वो कहता है मैं तो अपना विकल्प चुन लिया है, मैं और मेरा परिवार उस प्रभु की ही आराधना करेंगे, उपासना करेंगे जिन्होंने हमें मिस्र देश से छुटकारा देकर इस प्रज्ञात देश में लेकर आया है। योशुआ के ये कहने पर लोगों को शायद उनके अक्ल खुल गया, बुद्धि खुल गई और वे कहने लगे हम भी उस खुदा की ही आराधना करना चाहेंगे जिन्होंने हमें, हमारे पूर्वजों को मिस्र देश से मुक्ति दिलाकर लेकर आया है। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये आज के जो पहला पार्ट है बहुत ही महत्व रखता है इस्राएल लोगों की जिंदगी में। क्यों? क्योंकि ये जगह जो है सिक्केम है। जब आप उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 6 में पढ़ोगे तो इस सिक्केम जगह पर ही परमेश्वर ने अब्राहम के साथ एक विधान स्थापित किया था। अब्राहम को यह कहा था मैं तुम्हारे पूर्वजों को एक ऐसा देश दूंगा
और जब अब आगे आकर आज के पहला पाठ में देखोगे, योशुआ दोबारा उसी जगह पर इस विधान को पुनः नवीन करने के लिए लोगों को एकत्रित करता है। यानी जो विधान परमेश्वर ने अब्राहम के साथ स्थापित किया था, वो विधान को आज पुनर्निर्माण पुनर्नवीन करने का समय है। मरने से पहले वो चाहता है कि लोग परमेश्वर के प्रति वफादार ईमानदार रह सकें। इसलिए वो योशुआ के मार्गदर्शन के द्वारा वो सही विकल्प को चुनते हैं। और आज के सुसमाचार में भी प्रभु लोगों को 2 विकल्प देते हैं। हम पिछले 4 हफ्तों से सुन रहे हैं, प्रभु यूकरिस्ती पर अपना संबोधन देते हैं। पहला हफ्ता इनको खिलाया, 5 रोटी और 2 मछलियों से इनको खिलाया। फिर दूसरे हफ्ते हम देखते हैं लोग प्रभु को ढूंढ के जा रहे हैं। प्रभु कहते हैं, क्यों नश्वर भोजन की खोज करते हो, अनश्वर भोजन की खोज करो। उनको समझ में नहीं आया। तीसरे हफ्ते हमने देखा है लोग और प्रभु के बीच में वाद विवाद हो रहा है। लोग प्रभु से निशान मांग रहे हैं कि हमारे पुरखों को, हमारे पूर्वजों को मूसा ने मरुभूमि में मन्ना खिलाया था, आप हमें कौन सा निशान दोगे? तो प्रभु कहता है, जो तुम्हारे पूर्वजों ने जो मन्ना खाया वो खा के मर गए हैं, जो मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ वो मेरा मांस है। और पिछले हफ्ते शायद हमने सुना नहीं है योगन के सुसमाचार से, क्योंकि हमने माँ मरियम का स्वर्ग में उत्ग्रहण का पर्व मनाया था। अगर उस हफ्ते के जो सामान्य काल के अगर सुसमाचार आप पढ़े होंगे तो आपको ये मालूम होगा कि उस सुसमाचार में प्रभु कहता है, जो मेरा शरीर खाता है, जो मेरा रक्त पीता है, वो मरने के बाद भी जीवित रहेगा। ये 4 हफ्ते प्रभु यूक्रिस्ट के बारे में धीरे धीरे लोगों को समझाते हैं। और लेकिन आज के सुसमाचार में आप लोगों ने सुना, शुरुआत में ही लिखा है, लोग कहते हैं प्रभु से, ये शिक्षा बहुत ही कठिन है, इस शिक्षा को कौन मान सकता है? प्रभु यीशु में प्रिय भक्तजनों, क्यों लोगों को प्रभु की शिक्षा मानने में तकलीफ हुई? क्योंकि ये जो 4 हफ्ते से प्रभु यूक्रिस्ट के ऊपर जो संबोधन दे रहे हैं, लोगों का ध्यान वचन की ओर नहीं था। वो अपने इस शारीरिक संतुष्टि के लिए वो वचन सुन रहे थे, अपने आत्मा की उन्नति के लिए वो सुनने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए प्रभु दुखी होकर अपने शिष्यों से पूछते हैं, क्या तुम लोग भी मुझे छोड़कर चले जाना चाहते हो? तो पेतरुस कहता है, प्रभु हम जाएं तो कहाँ जाएं? आपके ही शब्दों में आनंद जीवन है, और हम ये जानते हैं, विश्वास करते हैं, आप ही वो परम पावन पुत्र हैं। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसलिए यूक्रिस्ट 2 हिस्से में बांटा गया है। पहला शब्द समारोह, फिर यूक्रिस्ट बलिदान। अगर आप पूरे दिल मन से वचन को नहीं सुनते, वचन के ऊपर ध्यान नहीं देते, तो शायद ही आप इस यूक्रिस्त में प्रभु यीशु मसीह को पहचान सकते हैं। ये हो ही नहीं सकता। जब तक एक ईसाई, एक क्रिस्तीय भाई बहन जब यूक्रिस्त मिसा बलिदान में शामिल होते हैं, तो सबसे पहले उनको वचन दिया जाता है, शब्द समारोह है। इसलिए जब हम बहुत लेट जाते हैं चर्च में, दूसरे पाठ खत्म हो गया, सुसमाचार में जाके पहुंचते हैं और सीधे लाइन में हम खड़े हो जाते हैं परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए, बहुत ही गलत है। क्योंकि यूक्रिस्त ये दोनों है, वचन और बलिदान। वचन पर ध्यान देंगे तो आप संत पेतरुस की तरह ये कह सकते हैं, प्रभु हम जाएं तो कहाँ जाएं? आपके शब्दों में आनंद जीवन है। और प्रभु कहता है, जो मेरा शरीर खाता है, मेरा लहू पीता है, वो मरने के बाद भी जीवित रहेगा। यानी वचन आपकी सहायता करेगा यूक्रिस्त में प्रभु को पहचानने के लिए, और ये जानने के लिए ये यूक्रिस्त आपको आनंद जीवन प्रदान करता है। अगर वचन पर ध्यान नहीं दिया तो प्रभु को पहचानेंगे नहीं। यही अनुभव, ये आभास उस एम्माउस जा रहे 2 शिष्यों को भी हुआ था। पहले प्रभु ने उनको वचन सुनाया, और वचन सुनने के बाद जब प्रभु ने रोटी तोड़ा, वचन कहता है शिष्य लोगों ने प्रभु को पहचाना। यानी यूक्रिस्त बलिदान में
और प्रभु को आप वास्तव में अनुभव करना चाहते हैं, वास्तव में पहचानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, विश्वास करना चाहते हैं, तो पहले वचन पर हमें ध्यान देना है। लोगों ने वचन पर ध्यान नहीं दिया। शायद पेतरुस ने ये पूरे 4 हफ्तों से जो सुन रहे हैं हम, वो ध्यान दिया, इसलिए वो पूरे डट के ये कह सकता था कि हम जाएं तो कहाँ जाएं, आपके शब्दों में अनंत जीवन है। इसलिए प्रभु कहता है वचन जो शिक्षा मैं तुम्हें देता हूँ वो सिर्फ खाली वचन नहीं है जो हम किताबों में पढ़ते हैं। प्रभु कहता है वो शब्द, वो जो शिक्षा मैं तुम्हें दे रहा हूँ वो आत्मा और जीवन है। आज के सुसमाचार में प्रभु कहता है आत्मा और जीवन, यानी हमारी आत्मा की जो संतुष्टि है वो सिर्फ प्रभु ही दे सकता है। जो आत्मा की जो अनंत जीवन जो प्रभु हमें वायदा करते हैं वो हमें प्रभु ही दे सकते हैं। लेकिन इसको पाने के लिए हमें क्या करना है? वचन पर आधारित जीवन बिताना चाहिए। जब तक एक क्रिस्तीय भाई बहन अपने जिंदगी को वचन पर आधारित नहीं करते, वो कभी भी प्रभु को पहचानेंगे नहीं, विश्वास सचमुच नहीं कर सकते हैं। तो हमारे सामने प्रभु 2 विकल्प देते हैं। उन लोगों की तरह जो कहते हैं शिक्षा कठिन है वो चले जाते हैं, या शिष्य लोगों की तरह जो कहते हैं प्रभु के शब्दों में आनंद जीवन है। मैं जानता हूं कि हमारे कलीसिया में बहुत भाई बहन टूट के चले जाते हैं अन्य मिशनों में, कारण यूकरिस्त। वो यूकरिस्त में प्रभु की वास्तविक उपस्थिति को विश्वास तो करते नहीं है, वो मानते भी नहीं है। इस कारण वो अपने कैथोलिक कलीसिया छोड़कर सिर्फ वचन सुनने के लिए चले जाते हैं। लेकिन प्रभु कहता है वचन में दोनों है, आत्मा भी है और जीवन भी है। प्रभु अपने आप को हमें जीवन देने के लिए, आनंद जीवन के लिए यूकरिस्त में देता है। इसलिए हम अपने कैथोलिक कलीसिया में इन दोनों को महत्व देते हैं, यूकरिस्त और वचन। ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, कह सकते हैं सिक्के के 2 साइड हैं। क्रिस्त में मेरे भाई बहनों, इस सच्चाई को जानना है और आप कैथोलिक कलीसिया में सचमुच ईमान रखते हैं। क्योंकि कैथोलिक कलीसिया में कई लोग ये कहते हैं हमें वचन नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता है? मिसा बलिदान सबसे पहले आपको वचन ही तो देता है। अगर लगातार कोई क्रिस्तीय भाई बहन लगातार 3 साल रोजाना मिसा में शामिल होता है तो वो पूरा बाइबल को जानता है। क्योंकि कैथोलिक कलीसिया में इस तरह इसको क्रमित किया गया है। अगर कोई भाई बहन पूरे 3 साल लगातार रोजाना मिसा बलिदान में भाग लेते हैं, वो शब्द समारोह में शामिल होते हैं, तो वो पूरा बाइबल जानने के लिए उनके लिए ये सहायता करता है। इसलिए ये कहना बहुत ही गलत है कि हम कैथोलिक कलीसिया में वचन नहीं देते हैं लोगों को। वचन दिया जाता है, लेकिन हम सुनने के लिए, मानने के लिए, अपनी जिंदगी में लागू करने के लिए तैयार नहीं है। तो आज का मिसा बलिदान हमारे लिए एक और निमंत्रण है। जिस तरह योशुआ लोगों के सामने एक और बार अपनी जो विधान को नवीनीकरण करने के लिए एक मौका देता है, उसी तरह आज वचन द्वारा माता कलीसिया हमारे लिए 2 विकल्प रखते हैं। हमें अपनी जो प्रतिज्ञाएं हमने किया है अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह की अनुसरण करने के लिए, उस पे आज नवीनीकरण करने का मौका है। दोबारा अपने आप को, अपने जीवन को वचन पर आधारित करने का अवसर है। इसके द्वारा हम प्रभु को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं, मान सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं और पूरे हिम्मत और साहस के साथ पेतरुस की तरह कह सकते हैं प्रभु हम जाएं तो कहाँ जाएं, आपके ही शब्दों में आनंद जीवन है। तो आइए इस कृपा के लिए हम इस बलिदान में प्रार्थना करेंगे। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में मैं विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं।
और वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करती हूँ। आमीन। तुझे क्या उपहार, पास कुछ भी नहीं, तू हमारा है प्रभु, एक तुझ पे यकीन। तुझे क्या उपहार, पास कुछ भी नहीं, तू हमारा है प्रभु, एक तुझ पे यकीन। तुझे क्या उपहार, तू हमारे दुख में सदा रहा साथी, तेरी ज्योति बन गई बाती। तू हमारे दुख में सदा रहा साथी, तेरी ज्योति बन गई साथी। दे तुझे क्या उपहार, पास कुछ भी नहीं, तू हमारा है प्रभु, एक तुझ पे यकीन। दे तुझे क्या उपहार। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, तूने क्रूस के एकमात्र बलिदान से अपने लिए प्रजा एकत्र की है। अपनी कलीसिया में हम सबको एकता और शांति का वरदान देने की कृपा कर हमारी प्रार्थना सुन, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर कुंवारी माता से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें आनंद मृत्यु के विमुक्त किया, तथा पुनर्जीवित होकर आनंद जीवन प्रदान किया है। इसलिए हम समस्त दूत गणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए
निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करें, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए पिता, हम तेरी दीन प्रजा तुझसे निवेदन करते हैं, हमारा उपकार पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर, कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूक्रिस्ट का ये समारोह मना रहे हैं। जिस रात को ये मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद देते हुए तेरा स्तुति किया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद देते हुए तेरा स्तुति किया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुत के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में
ये किया करो। ये है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु ने मरकर हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर हमें नवजीवन प्रदान किया। इसे हम उनके पुनरागमन तक घोषित करते रहेंगे। हे परमपिता, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग, प्रताप में पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की बाट जोहते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए ये जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। हे पतित पावन, अपनी कलीसिया की इस चढ़ावे पर दया दृष्टि डाल और ये बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उसके धन्य वर संत जोसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों तथा सभी संतों के साथ हमें भी स्वर्गिक आनंद के सहभागी बनाए। हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन का ये बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करें। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्षों फ्रैंको तथा एग्नेलो, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे प्रभु, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया और प्रेम से प्रेरित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी हों अपने साथ एक बना ले। हे प्रभु, हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से आनंद काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर ईश्वर के राज्य के आगमन के लिए प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसी पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे।
क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहें और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हैं वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए। तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा। मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा। माँ स्वर्ग अपना देखे प्रभु, पूर्ण करो जीवन मेरा। माँ स्वर्ग अपना देखे प्रभु, पूर्ण करो जीवन मेरा। भूखे जो आए थे सुनने वचन, तूने उन्हें भोजन दिया। प्यासे जो आए थे सुनने वचन, तूने उन्हें पानी दिया। मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा। माँ स्वर्ग अपना देखे प्रभु, पूर्ण करो जीवन मेरा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने दया की औषधि से हम सबको पूरी तरह चंगा कर दे। तेरी कृपा हमें पूर्णतः नवीन बनाए और ऐसी सरगर्मी दे कि हम तुझे हर बात में प्रसन्न करें। ये वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। ये मिसा समाप्त हुआ। ईश्वर को धन्यवाद।